अगर ब्लड का फ्लो मेरा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में एक बार हो गया तो ट्राइकस्पिड होल दोबारा क्या करेगा कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड को राइट एट्रियम में जाने नहीं देगा। तो क्या हुआ, हमारा ब्लड का फ्लो एक डायरेक्शन में होगा। ह्यूमन हार्ट में ब्लड का फ्लो हम देखने जा रहे हैं कैसे कैसे होता है। दिस इज द ह्यूमन हार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ह्यूमन हार्ट में इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। 4 चैम्बर, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं इस तरह से और इस तरह से, तो ऊपर के 2 चैम्बर को हम बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले 2 चैम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। क्योंकि एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल्स हमारा राइट साइड में है, इसीलिए हो जाएगा राइट एट्रियम, नीचे वाले चैम्बर हो जाएंगे राइट वेंट्रिकल्स। और इस साइड में क्योंकि एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में है, इसलिए हम बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम और नीचे वाले चैम्बर को लेफ्ट वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये है हमारा ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर। अब देखेंगे कि ब्लड का फ्लो कैसे कैसे किस डायरेक्शन में होता है। फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट, फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, राइट वेंट्रिकल्स से हमारा सीधा हमारा लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेकिन बट इन पाथवे से जब हमारा ब्लड पास होता है तो उसके बीच में क्या होता है, हमारा वॉल्व प्रेजेंट होता है। वॉल्व इज प्रेजेंट, तो उनका भी हम फंक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारा ब्लड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ब्लड इंटर इन राइट एट्रियम, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारा ब्लड क्या होता है राइट एट्रियम में इंटर करता है, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो इसके बीच राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो चैम्बर होता है उसमें होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। जब हमारा ब्लड राइट एट्रियम में आता है, ब्लड राइट एट्रियम, क्या होता है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व टीबी वॉल्व ओपन होता है। टीबी वॉल्व क्या होगा, खुलेगा। जब ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारा खुलता है उसके बाद हमारा जो ब्लड होता है वो इंटर करता है हमारा राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड इंटर करने के बाद इसके बाद सीधा हमारा लेफ्ट एट्रियम में नहीं आता है, इसके बीच में क्या होता है, हमारा पल्मोनरी वाल्व होता है। पल्मोनरी वाल्व क्या होता है, वो खुल जाता है। पल्मोनरी वाल्व के खुलने के बाद हमारा जो ब्लड हमारा सीधा इंटर कर जाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी से हमारा चला जाता है लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है, लंग्स में गैसेस का एक्सचेंजिंग होता है, गैसेस का एक्सचेंजिंग होता है। मीन्स अभी तक हमारा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स में जो भी ब्लड था वो हमारा डीऑक्सीजिनेटेड था, डीऑक्सीजिनेटेड था। मतलब क्या था, ब्लड के साथ CO2 मिला हुआ था, ब्लड प्लस CO2। तो इसको क्या होता है कि CO2 को एक्सचेंज करना पड़ता है ऑक्सीजन के साथ में, तो वो सारा क्या काम कहाँ होता है, हमारा लंग्स के अंदर होता है। तो लंग्स में क्या होता है, गैस का एक्सचेंजिंग हो जाता है, और एक्सचेंजिंग होने के बाद हमारा क्या होता है, ब्लड से CO2 जो रहता है वो निकल के चला जाता है हमारा कैपिलरीज में, और फिर जो ऑक्सीजन होता है कैपिलरी से वो मिल जाता है ब्लड में। इस तरह से क्या हुआ, ब्लड हो जाता है हमारा ऑक्सीजनेटेड, ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड।
अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ इंटर करता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में। एट्रियम इंटर किया, फिर हमारा लेफ्ट एट्रियम से क्या होता है बाइकस्पिड वाल्व खुलता है, बाइकस्पिड वाल्व खुलता है। ये बाइकस्पिड वाल्व से हमारा ब्लड कहाँ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब यहाँ से क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक और वाल्व खुलता है, इसको बोलते हैं एट्रियल वाल्व। एट्रियल वाल्व से ब्लड कहाँ चला जाता है सीधा हमारा एओर्टा से होते हुए बॉडी के सभी पार्ट तक। ब्लड गेट पंप्ड, blood get pumped to whole body through aorta। हम देखते हैं कि हमारा पूरा बॉडी क्या हुआ, हार्ट पंप कर दिया ब्लड और चला गया सभी बॉडी तक, और सभी सेल्स को क्या होते हैं किडनी के सेल्स, लीवर के सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है। उसका प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट क्या करता है कि हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे पूरे बॉडी से खींच करके वो क्या करता है वेना कावा के थ्रू कहाँ लाता है, वेना कावा के थ्रू आता है हमारे राइट एट्रियम में। उसके बाद सारा प्रोसेस जो बताया गया वो स्टार्ट हो जाता है। मीन्स वेना कावा से क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 जो रिच ब्लड होते हैं वो वेना कावा लाता है, सुपीरियर वेना कावा से ऊपर वाले ब्लड, और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू नीचे से लेग का पूरा ब्लड क्या होता है राइट एट्रियम में आता है। पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब हम एक बार क्विक रिकैप करेंगे सारा चीज़ क्या क्या हम पढ़ें। तो हमारा ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, आवर ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट 4 चैम्बर। फर्स्ट चैम्बर इज राइट एट्रियम, पहला होता है राइट एट्रियम। दूसरा चैम्बर होता है हमारा राइट वेंट्रिकल्स। तीसरा चैम्बर होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम, और चौथा होता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ओके, और इसी तरह से हमारे वॉल्व भी कितने होते हैं, 4 वॉल्व होते हैं। आवर ह्यूमन हार्ट हैव 4 वॉल्व। पहला वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व, दूसरा वॉल्व है पल्मोनरी वॉल्व, तीसरा वॉल्व है हमारा बाइकस्पिड वॉल्व, चौथा वॉल्व है हमारा एट्रियल वॉल्व। एक चीज़ हम नोट करेंगे कि आखिर वॉल्व का काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्किंग फंक्शन ऑफ वॉल्व। आखिर हमें वॉल्व काम क्या करता है, तो वॉल्व वर्क्स टू स्टॉप द रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड, रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड from lower chamber to upper chamber। मीन्स हमारा क्या हुआ कि हमारा वाल्व का काम क्या होता है कि एक ब्लड को एक डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करवाना। मीन्स अगर ब्लड हमारा नीचे डायरेक्शन राइट वेंट्रिकल्स में फ्लो कर रहा है तो उसका दोबारा फ्लो हमारा राइट एट्रियम में नहीं होगा। इस तरह से अगर ये हमारा राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल्स है,
इसके बीच में जो वॉल्व होता है वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अगर ब्लड का फ्लो मेरा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में एक बार हो गया तो ट्राइकस्पिड वॉल्व दोबारा क्या करेगा कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड को राइट एट्रियम में जाने नहीं देगा। तो क्या हुआ, हमारा ब्लड का फ्लो एक डायरेक्शन में हो गया। इसी तरह सारे वॉल्व का काम होता है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट में और सारे वीडियो कंटिन्यू करेंगे।